हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में एक्सरसाइज नंबर 7.2 की बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया की बात की गई। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या बताना है, सीखना है आज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन कौन सी है तो ध्यान दें। आपके पास 4 क्राइटेरियाज हैं। एक तो है यस यस यस, दूसरा होता है एस ए एस, फिर है ए एस। ए एस को हम ए एस ए भी कह सकते हैं। मैं बता दूंगा अभी रीजन कि दोनों आखिर सेम क्यों है। और फोर्थ पार्ट होता है आर एच एस। ठीक है। यस यस एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, ये होता है साइड एंगल साइड। तीसरा है एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। और लास्ट है आरएचएस। ध्यान दें, आरएचएस का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड नहीं होता है यहाँ पर, ये होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। मतलब एक तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है आरएचएस का, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि यस 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 क्या है। यस 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 का मतलब होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक ट्रायंगल दिया, ये ए बी सी नाम दे दिया हमने और इसको हमने पी क्यू आर कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी तीनों साइड इसकी साइड्स के इक्वल हैं। तो हम क्या लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे Therefore triangle A, B, C congruent, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, दो स्ट्रेट लाइन होगी एक कर्व होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल P Q R और रीजन देखेंगे बाई S S S क्राइटेरिया। ठीक, यस यस एस की क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से एक फिगर दूसरे फिगर के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो कि हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एक ट्रायंगल पूरी तरीके से दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो, मतलब इसकी साइड्स इसकी साइड के इक्वल होनी चाहिए और इसके एंगल के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये है यस 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 के एग्जाम। ध्यान दें, इसमें ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की हम बात करते हैं, जैसे माने एक पार्ट दूसरे पार्ट की इक्वल है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और दूसरा हमने यहां पर पी क्यू आर किया, पी क्यू आर, और हम ये कह रहे हैं कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है और जो बी सी है ये पी आर के इक्वल है और ए सी थर्ड नंबर हमने लिया और ये क्यू आर के इक्वल। मान लीजिए हमने ये सीक्वेंस दी, पहले हमने जो इससे पहले फिगर बनाया था उसमें इसको इसके इक्वल किया था और ये वाला इसके इक्वल किया था। लेकिन इस बार मैंने कहा कि ये जो बीसी है वो पीआर के इक्वल है, तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हुए। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इसकी तीनों साइड के इक्वल है। लेकिन जब हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे तो वहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाइए और फिर ये देखिए कि यहां पर सीक्वेंस आपको क्या देनी है। तो हमें देखना होता है कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें देखना होता है। तो कैसे देखते हैं, या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में देखने के लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखना होता है, तो हम साइड्स को भी देख सकते हैं, एंगल को भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर ए लिया गया, सबसे पहले यहां पर ए लिया गया, ए जो है वो सेकंड नंबर के सामने है, तो यहां पर सेकंड नंबर की साइड क्या है, पी आर, उसके सामने क्या है, क्यू। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल क्यू के बाद फिर आप देखिए बी, यहां पर इसको देखिए आप, इसमें ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, या ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, क्यू। क्यों? क्योंकि ए सेकंड नंबर की जो साइड है उसके सामने का एंगल है। फिर आते हैं हम बी पे। बी क्या है, थर्ड नंबर के सामने, ये थर्ड नंबर हमने यहां पर दिया है, थर्ड नंबर के सामने का एंगल है और इसमें थर्ड नंबर की साइड ये है, उसके सामने क्या आ रहा है, पी। तो यहां पर पी हो जाएगा और लास्ट में तो आ रहा ही जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर। ये पी क्यू आर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस चेंज हो गई है। रीजन वही हो जाएगा बाई एस 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 क्राइटेरिया। ठीक, अब अगर आपने सीक्वेंस को सही से लिखा हुआ है
तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। या साइड्स में जाते हैं तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू पी, बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पी आर। अगर एसी के करस्पॉन्डिंग आपको लेना है तो ये आएगा क्यू आर। ये सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो यहां ऐसे हम यहां पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को फाइंड करते हैं। मतलब ध्यान दें कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस एंगल और साइड, क्योंकि हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में क्या होगा भाई, एंगल होंगी और साइड्स होंगी, तो एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमें इस तरीके से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को निकालना होता है। अब बाकी जो है क्राइटेरिया है उनको भी हम बता देते हैं। सेकंड नंबर पे हमने कहा कि एस ए एस होता है, साइड एंगल साइड। ये कैसे है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, हमने वही नेमिंग भी कर दी ए बी सी और पी क्यू आर। अब अगर मान लीजिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और इसके बीच का एंगल, ध्यान दे साइड एंगल साइड में ये नहीं होता है कि कोई दो साइड हो, मतलब कोई भी साइड हो और कोई भी एंगल हो, ऐसा नहीं। दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दो साइड से जो एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है तो ये वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो फिर ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, वो यहां पर एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। इन दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एस ए एस की एग्जिम से या एस ए एस जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और तब एसी भी पी आर के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सारी की सारी साइड इक्वल हो जाएंगी और सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये आ रहा है, इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों, आप देखिए देख सकते हैं भाई, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, बी एंगल क्यू के इक्वल पहले से ही है ना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को निकालना है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल को निकालना है तो आप सिर्फ साइड एंगल को निकालना है, साइड को देखिए, और साइड निकालना है तो एंगल देखिए। जैसे आपको सी का करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें चाहिए तो आप देखिए सी 1 नंबर के सामने की साइड है, हमने ये बनाया हुआ है, तो सी है और इसके सामने क्या आ रहा है, यानी कि सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, आर हो गया। यहां पर भी देखिए सी का करस्पॉन्डिंग आर आपको दिखाई जा रहा है। तो ये है एस ए एस। एस एस के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है ए ए एस, जिसमें दो एंगल ए ए एस, या फिर हमने कहा कि ये ए एस ए भी हो सकता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए दो ट्रायंगल है, हमने कहा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो एंगल उसके बाद साइड आ गई, यहां पर भी एंगल फिर साइड आ गई। तो ये क्या हुआ, इस एग्जिम से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, और अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, हम ये कह रहे हैं कि ये भी वही चीज है। क्यों, अब ध्यान दीजिए कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। यार सम तो उसका 180 ही तो रहेगा भाई, इसके भी एंगल्स का सम 180 है, इसके भी एंगल्स का सम 180 है। तो मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये तो अपने आप ही इक्वल हो गया ना, है ना। जैसे मान लीजिए 50 है, ये 60 है, 110 हुआ। और चूंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी 50 और 60 हो जाएगा। तो ये 70 आएगा तो यहां पर भी 70 ही आएगा। तो अब अगर हम ये कहें कि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि दो एंगल के बीच की साइड आ जाएगी, यानी कि ये ए एस ए भी बन सकता है। तो ये दोनों, इनको अलग अलग नहीं नाम दिया जाता है, एक ही एक्सिम मानी जाती है। मतलब कभी क्या होगा, दो एंगल्स के बीच की साइड आपको मिल जाएगी तो हम लिख देंगे भाई ए एस ए, और अगर दो कंटिन्यू एंगल है उसके बाद साइड आ रही है तो ए एस की एक्सिम बन जाएगी, और इन दोनों इससे जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारा जो है वो है आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये आरएचएस की जो एक्सिम है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। देखिए यहां 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, यहां पर भी वही पी क्यू आर। ठीक, अब देखिए इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने कहा आरएचएस की एक्सिम की हम बात कर रहे हैं, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, तो दोनों में राइट एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है। फिर एच मींस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये सामने की साइड है,
ये साइड इस साइड के इक्वल अगर है 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड, तो हाइपोटेन्यूज भी आपका इक्वल हो गया, राइट एंगल तो था ही। और फिर कोई एक साइड होनी चाहिए, जैसे या तो बीसी के इक्वल क्यूआर हो जाए या फिर बीसी के इक्वल पीक्यू हो जाए। दोनों ही केसेस में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो कोई भी एक साइड आपके अगर इक्वल हो जाए, मान लीजिए बीसी के इक्वल पीआर है, पीक्यू है, ठीक, तो ये ट्रायंगल आरएचएस के एग्जिम से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर? अब जब हम कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे तो ध्यान दीजिए, वहां पर आपको ध्यान देना होता है। जैसे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, हालांकि इतने मुश्किल क्वेश्चन आपके क्लास में आएंगे नहीं, आगे आने वाले क्लासेस में जब आप 9th या उसके आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये सब चीजें ज्यादा देखनी पड़ेंगी। अभी तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें इस टाइप से मिलेगा ही, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें सही ऑर्डर होगा, ये इसके इक्वल ही दिखाया जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये सिचुएशन आती है तो कैसे आप ट्रायंगल को शो करेंगे कि करस्पॉन्डिंग है, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और है भी तो क्या उसमें लिखना है। तो हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, अब हमें ध्यान दीजिए देना है, ए जो है ये बीसी के सामने की साइड है और बीसी के इक्वल यहां पर है पीक्यू, तो पीक्यू के सामने क्या है आर, यानी कि यहां पर सबसे पहले आर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने बी लिया हुआ है, इसमें सेकंड नंबर का जो बी एंगल है वो 90 डिग्री वाला एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्या है इसमें क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा, लास्ट में क्यू पी। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहें आरएचएस की एग्जाम से, यहां लिखेंगे बाई आरएचएस, बाई आरएचएस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एबीसी जो ट्रायंगल है वो पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एबीसी ट्रायंगल ये आरक्यूपी के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा हम लिखेंगे तो सीधे सीधे यहां पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको मिलेंगे, एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा और सी पी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे साइड्स में क्या आएगा, ए बी आर क्यू के इक्वल होगा, बी सी क्यू पी के इक्वल होगा और ए सी किसके इक्वल होगा, आर पी के इक्वल, ए सी और बी सी क्यू पी के इक्वल होगा। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई एग्जाम्स, 4 एग्जाम्स मैंने बताई, 4 क्राइटेरिया मैंने बताई, यस यस यस, यस ए एस, एएएस और आरएचएस। इनसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। आइए एक दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 की बात कर रहे हैं, लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस एक दो क्वेश्चन ही हम बताएंगे आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है विच कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया डू यू यूज द फॉलोइंग। अब उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया आप यूज करें, उसमें कंडीशंस दी गई। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया एक ट्रायंगल बनाया गया, ये दूसरा ट्रायंगल ये है, और क्वेश्चन नेमिंग भी की गई, एबीसी है एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, डीईएफ। ठीक, ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो एसी है वो डीएफ के इक्वल है, एसी इक्वल टू डीएफ, ये बताया गया। ए बी डीई के इक्वल है, ए बी डीई है, और थर्ड पार्ट है बीसी, बीसी ये ईएफ के इक्वल है। ठीक, अब ध्यान दें, ए बी किसके इक्वल है, ए बी ये है, डीई के इक्वल, डीई यहां पर है, ये साइड इसके इक्वल है। एसी किसके इक्वल है, डीएफ के इक्वल, एसी ये है, सेकंड नंबर कर देते हैं तो ये डीएफ के इक्वल है। और थर्ड जो बीसी है, ये वाली साइड थर्ड नंबर, ये यहां पर ऐसे कर दिया हमने, यहां नंबर्स दे सकते हैं इस टाइप से। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी तीनों साइड्स के इक्वल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है इसमें, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हालांकि उस नीचे क्वेश्चन में लिखा गया है डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ, और बाई यस यस यस, साइड के एग्जिम से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीनों साइड इसके इक्वल हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। अगर मान लीजिए 2 एंगल हो रहे हैं और उसके बाद एक साइड आ रही है, तो एएस की एग्जिम में लग रही होगी। अगर मान लीजिए 2 साइड है और उसके बीच का एक एंगल इक्वल है, तो आर जो है एसएएस की एग्जिम में अप्लाई हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, वो एग्जिम बतानी है, वो क्राइटेरिया बताना है। ऐसे ही फर्स्ट के बाद एक फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों को बताने के लिए। उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल ए है, मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। ठीक, इसमें ये कहा जा रहा है कि एंगल ए ये है 30 डिग्री, एंगल बी ये है
40 डिग्री और एंगल सी ये 110 डिग्री है, ठीक, 180 हो गया। ऐसे ही पी क्यू आर में एंगल पी ये 30 डिग्री है, एंगल क्यू ये 40 डिग्री है और एंगल आर ये 110 डिग्री है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने ये कहा कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई, उसने कहा ए क्योंकि तीन के तीनों एंगल इक्वल हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जस्टिफाई करिए कि क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब? जब कम से कम कोई एक साइड इक्वल हो। लेकिन अगर सिर्फ हम एंगल की बात करते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। मैंने कहा कि एक कंडीशन ऐसी है कि भाई कोई एक साइड कम से कम उसमें मिल जाए हमें, तो हम कह सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज वो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, है ना। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल है, उनके एंगल्स का सम तो 180 ही रहेगा। ट्रायंगल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जैसे हमने ये कहा, हमने कहा कि ये 40 है, ये इधर इसमें 40 है, ये आपका 30 है, ये वाला 30 हो गया, और इधर ये 110 डिग्री का एंगल है, 110 हो गया। हमारी बात समझ रहे हैं? मतलब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के एंगल तो इक्वल हो सकते हैं, ट्रायंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो वही मैंने कहा कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? जब कम से कम एक साइड इक्वल हो जाए। हमने कहा कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे ए एस ए की एग्जिम इसमें अप्लाई होगी और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एंगल के साथ साथ साइड की भी जरूरत होगी। सिर्फ और सिर्फ एंगल से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एंगल से हम सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर होंगे, देखने में वो एक जैसे दिख सकते हैं, बट उसका साइज अलग होगा, छोटे बड़े होंगे वो। एक लास्ट क्वेश्चन हमने दिया है, लास्ट क्वेश्चन हमारे लेक्चर का भी है और 7.2 एक्सरसाइज का भी वो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये जो अभी हमने बताया ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो लास्ट भी है और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। क्या है? नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। अब देखिए इसमें कहा है एक ट्रायंगल ये है, ऐसे बनाया गया और नेमिंग है इसमें ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है जो इस तरीके से बनाया गया, ऐसे। यहां पर ये 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है और इसमें नाम दिया गया है पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक। और इसमें ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ऐसा बताया गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ऐसे तो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो आपको एक एडिशनल पार्ट बताना है कि कौन सा एक एडिशनल पार्ट इसमें और हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक। तो देखिए अगर दो एंगल इक्वल दिखाए जा रहे हैं कि भाई आरएचएस की एग्जिमिट में लग सकती, राइट एंगल ट्रायंगल आरएचएस हो सकता था, लेकिन आरएचएस की प्रॉब्लम क्या है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए तो वो है, बट हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ना तो हाइपोटेन्यूज के बारे में बताया गया, ना ही कोई साइड की बात की गई, तो इसमें आरएचएस हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आरएचएस में दो साइड हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए जिसकी बात ही नहीं की गई, और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए उसकी भी बात नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि दो एंगल इक्वल, और क्वेश्चन कर रहा है कि एक एडिशनल पार्ट आपको बताना है, दो नहीं बताने। जब एक ही एडिशनल पार्ट बताना है तो उसके लिए तरीका क्या है कि अगर ये साइड दो एंगल्स के बीच की साइड इक्वल हो जाए, मतलब अगर बीसी क्यू आर के इक्वल हो जाए, तो ये ए एस ए की क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर ये साइड या तो ये एसी पी आर के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, एंगल साइड ये वाली एग्जिबिशन में अप्लाई हो जाएगी, एंगल और ये साइड, उससे भी ये हो सकता है, ठीक। तो अगर ये इसके इक्वल हो जाए, एसी किसके इक्वल, पी आर के इक्वल, मतलब हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल हो जाए, तो जो है ए एस की
क्राइटेरिया इसमें अप्लाई हो जाएगा और उससे ट्रायंगल कॉन्वेंट हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक एडिशनल पार्ट आपको बताना है, तो एक एडिशनल पार्ट में या तो बीसी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, आप ये आंसर दे सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एसी पी आर के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर एसी पी आर के इक्वल होगा तो ये ए एस के जो है क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा, और अगर बीसी पी क्यू के क्यू आर के इक्वल लिया जाएगा तो ए एस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो एंगल के बीच की साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो आप ध्यान से देखें, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस फिगर भी ज्यादातर क्वेश्चंस में बने हुए हैं। आपको समझना है क्वेश्चंस को, समझ करके बस उसके क्राइटेरिया को देखना है, और अगर ट्रायंगल मान लीजिए कॉन्वेंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपको बताना है। ठीक है, तो आप इस A7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे तो हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वही एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए होगा, एक्सरसाइज नंबर 7.3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।